नहीं हो रहा रे बेटा, अब नहीं हो रहा। मेरा बहुत सांस फूल रहा है, दम घुट रहा है। बस 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 माँ, तुम थोड़ा सा शांत रहो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। बस थोड़ा सा सब्र रखो। अभी हम डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। इस बारिश को भी क्या कहूँ, और कोई दिन नहीं मिला बरसने के लिए। मुझे जाना ही होगा, तुम बस मेरे लिए थोड़ा सा सहन कर लो माँ, थोड़ा सा। अब नहीं हो रहा। माँ 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 माँ, क्या हुआ? माँ बोलो ना, बोलो ना। कोई है क्या? अरे देखो, कोई मेरी मदद करो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे कोई हमें यहाँ से निकालो, कोई हमें यहाँ से निकालो, दया करो। माँ माँ। मैंने ऐसा क्या कह दिया दीदी? आपकी सास कल रात गुजर गई, आपको सांत्वना देने आई हूँ और आप मुझे ही बातें सुना रही हैं। आप ऐसी क्यों है दीदी? आपका दिल इतना कठोर क्यों है? देख, सुबह से ही मेरा मूड खराब है, उसके ऊपर तेरी ये बकबक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जा ना घर जा और अपने पति को सुना ये सब। मुझे क्यों परेशान कर रही है? दीदी, मैंने तो अच्छे से ही बात शुरू की थी। ऐसे समय पर साथ खड़ा होना चाहिए। कोई मुसीबत में है, मैं मुंह मोड़ लूं? ये तो हो ही नहीं सकता। नाटक करने की कोई और जगह नहीं मिली? इतना ही मदद करने का शौक था तो कल कहाँ थी? कल वो बेचारा अपनी माँ को बारिश में भिगोकर डॉक्टर के पास ले गया, तब तुम लोग कहाँ मर गए थे? ज़बान संभाल कर बात कीजिए दीदी। अगर तुम लोग हमें बुलाते तो हम जरूर मदद करते। हमें तो पता ही नहीं चला काकी की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी। पता चलता तो क्या तुम आती? तुम लोगों को मैं खूब जानती हूँ, हड्डी हड्डी से पहचानती हूँ। अब रास्ता छोड़, घर में बहुत काम है। ठीक है दीदी, मेरी गलती है। अगर मैंने ज्यादा बोल दिया तो माफ कर दीजिए। तुमसे बात करना ही मेरी गलती थी। हाँ हाँ, जाओ जाओ और नाटक मत दिखाओ। तुम्हारे कितने नाटक मैंने देखे हैं। इस गांव का एक भी इंसान मुझे नहीं सुहाता, सबके सब ढोंगी। कुछ लोगों का मन कभी बदलता ही नहीं। गांव वाले मिलकर इन्हें बचा कर लाए और ये सब भूल गई इतनी जल्दी। अरे बसंत काका, यहाँ बैठे बैठे हिसाब लगा रहे हैं या फिर कोई नया आविष्कार ही कर डाला है? विपत्ति, हमारे गांव में बड़ी विपत्ति, गांव वालों पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक नई बीमारी आ रही है, मतलब आ चुकी है, सबको मार डालेगी। बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। विपत्ति? कैसी विपत्ति काका? बात क्या है? कोई सपना देख लिया है क्या? कोई एक आदमी है जो जानबूझकर गांव वालों का विनाश चाहता है। एक दानव, बहुत सी चीजें छिपा कर रखी हैं उसने, वहीं से बीमारी फैल रही है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं। सब एक एक करके उसके गुलाम हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। अरे लगता है कि दिमाग खराब हो गया है काका का। अब काका, कुछ खाया पिया है? चलो आओ, आज ही शहर से लौटा हूँ, कुछ सामान लेकर आया हूँ। चलो आओ, चना खा लो, आ जाओ जाओ। चलो चाय ही पी लो, आओ आओ आओ। मेरी बात मानोगे? मैं तुम्हें एक चीज दूंगा, इसे बहुत संभाल कर रखना। ये मेरा आविष्कार है। क्या? कौन सी चीज दोगे मुझे? हाँ, तुम्हें ये लो, ये लो, ये लो, इसको लो। ये क्या है काका? अंदर क्या है? बीज है, एक नए पौधे के बीज। कौन सा पौधा ये नहीं बताऊंगा, लेकिन इस पौधे के फल को अगर कोई खाए तो वो विषैली बीमारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, किसी का भी नहीं, समझे? क्या बात कर रहे हैं, सच में? तो इसके लिए मैं कितने पैसे दूं आपको? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। गांव वालों का भला हो, यही मेरा सुख है। अब तुम जाओ, मेरे बहुत से हिसाब अधूरे हैं। एक हिसाब अभी तक मिल नहीं रहा,
ये दानव ऐसा कर क्यों रहा है? कहाँ निकल गया ये ऐसे यहाँ से ये? ठीक है काका, आप अपना हिसाब मिलाइए, मैं फिर मिलूंगा, चलता हूं। हाँ, सच में सुनीता, मन बड़ा भारी हो गया है। अगर मैं कल रात यहां होता तो शायद काकी को बचा पाता। दोनों मिलकर शहर ले जाते, डॉक्टर को दिखा देते, पर खराब किस्मत के आगे किसकी चलती है। तुम होते भी तो क्या करते, उन्होंने हमें बताया ही नहीं। सुबह किसी और से खबर मिली, समझ नहीं आता लोगों को बताने में क्या दिक्कत है। सुबह जब उसकी बहू को सांत्वना देने गई, उल्टा मुझे ही सुनाकर भेज दिया। हाँ, उसकी बहू थोड़ा ऐसी ही है, हमेशा लड़ाई झगड़ा, किसी से घुलती मिलती नहीं है, अब क्या कहूँ। और ये पोटली में क्या लाए हो, कोई सोना चांदी? अरे नहीं सुनीता, अभी इतना अमीर नहीं हुआ हूँ कि तुम्हारे लिए सोने का हार ले आऊं। अब ये तो बसंत काका ने दिया है, इसमें क्या, वो हाँ बीज है इसमें। किस पौधे के, तुम्हें क्यों दिए? अरे पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। कहते हैं गांव में कोई बीमारी फैल रही है, इस पौधे का फल उसे ठीक कर देगा, ऐसा है वैसा। मैंने बिना ज्यादा बहस किए मैंने कहा लाओ काका, मैं रख लेता हूँ, बस ले आया मैं। हाँ, बेचारा पूरी जिंदगी अकेला रहा, पूरी जिंदगी दुख झेला। वही तो, अब हर किसी का भाग्य अलग होता है। देखो, मैंने तुम लोगों को भी कितना कष्ट में रखा। चलो ये बताओ, बेटी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई वो? घूमने निकली है। ठीक है, ये पौधे के बीज उसी को दे दो, वही रोप देगी। फिर देखते हैं किस चीज का बीज है, क्या उगता है। अरविंद, आजा 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 आजा। ये बता, सुबह से कहाँ था रे? तेरी काकी चली गई, अब कभी नहीं दिखेगी तुझे। तुझे कितना अच्छा बुरा बनाकर खिलाती थी, और आखिरी वक्त में देख तुझे देख भी ना पाई। कहाँ था रे तू? अब क्या करता रंजीत, बताओ। कल काम से शहर गया था, इतनी बारिश हुई कि वहीं फंस गया। ट्रेन बस सब बंद थी, तो रात में वहीं रुकना पड़ा। सुबह आकर पता चला कि ये हो गया। हाँ रे, बचा नहीं पाया। ये गांव बिल्कुल ही पिछड़ा रह गया, जरा सा भी डॉक्टर नहीं मिलता। रात भर भीगते भीगते उस बूढ़ी को लेकर भागा, बीच रास्ते में ही सब खत्म हो गया। अरे शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, हम है ना। अच्छा एक बात बता, काकी की अचानक ये तबीयत खराब कैसे हो गई? मतलब रातों रात इतना कैसे बिगड़ गई कि काकी? पता नहीं रे, क्या से क्या हो गया। शरीर में कोई बीमारी भी नहीं थी, अचानक बोली बहुत सांस फूल रही है, और फिर बस। ओ अच्छा, एक बात बताओ, क्या गांव में कोई नई बीमारी शुरू हुई है? मतलब ऐसी कोई खबर या किसी बात का पता है क्या? ऐसा कुछ महामारी, बीमारी कुछ? अरे नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, तू ज्यादा दुखी मत हो, काकी का काम काज भी तो निपटाना है। ये ले, थोड़े से पैसे ले, अब देख इतने ही है मेरे पास, तू मेरी हालत भी जानता है ना, रख ले। ठीक है मेरे दोस्त, फिर आना, अभी थोड़ा अकेले रहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, चल, और कोई भी जरूरत हो तो बता देना, है ना, हम लोग हैं। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? आज बाहर घूमने नहीं गई? पूरा दिन तो उड़ती फिरती है, आज बगीचे में पानी डाल रही है? अरे माँ, बाबा ने जो बीज दिए थे वही मैं लगा रही हूँ। ओहो, बाबूजी ने कहा इसलिए इतना काम हो रहा है, और मैं कहती तो एक बात भी कान में नहीं जाती। अच्छा है, ऐसे ही करती रहो। तुम अपना काम करो माँ, मुझे मेरा करने दो। देख नहीं रही सुबह से कितना काम कर रही हूँ। अच्छा जी, मेरी बेटी तो अचानक बड़ी मेहनती हो गई, क्योंकि बाबा ने कहा अगर यही बात मैं कहती तो अब तक झगड़ा शुरू हो जाता। ठीक है, तू कर, मैं जाकर खाना बनाती हूँ। अरे क्या हुआ काका तुमको?
ऐसे क्यों पड़े हो? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? या फिर ये क्या है? ये शरीर पर क्या निकला हुआ है? ये क्या चीज है? तू आ गया। मैं अब नहीं बचूंगा। मेरी सांस बहुत फूल रही है। वही बीमारी, उसी बीमारी ने मुझे पकड़ लिया है। क्या मतलब क्या काका तुम सच बोल रहे थे? मतलब मैं तो सोच रहा था कि तुम मैं अब नहीं बचूंगा। तू एक बात मान, उस पौधे के फल लोगों को खिलाना, नहीं तो किसी को नहीं बचा पाएगा। ये बीमारी धीरे धीरे सबकी जान ले लेगी, किसी की जिंदगी बेकार ना जाए। नहीं 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 काका, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। ये तो मुझे सामान्य चेचक जैसा लग रहा है। तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे काका, चिंता मत करो। ना रे ना, ये चेचक नहीं है। और मेरे शरीर को मत छू, तू दूर रह, दूर रह, कहीं तुझको भी ना हो जाए। चाहे कितनी भी कोशिश करो, हम लोगों को नहीं बचा पाएगा तू। पर मेरी एक विनती रखना, मेरी बात मानना, जो कहा है वो करना। नहीं 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 काका, ऐसी बातें मत कहो, लंबी लंबी सांस लो। अच्छा, तुम लोग खुश रहना। पता नहीं अगले जन्म में मुलाकात होगी या नहीं। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं तो अकेला रहा पूरी जिंदगी। पर तुम लोगों को पाकर लगता था कि मेरा भी परिवार। काका, ए काका बोलो। काका, अरे क्या हो गया काका? अब बात को टाल कर काम नहीं चलेगा। ए काका, काका, अरे काका कुछ बोलो ना, क्या हो गया काका? काका, काका, अरे रे रे रे, अब बात को टाल कर काम नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पूरे गांव को चेतावनी देनी होगी, लेकिन उससे पहले काका का अंतिम संस्कार करना होगा। हमारे गांव में क्या शुरू हो गया है? इस महीने में 2 जान चली गई। मुझे तो अब लगता है काकी की मौत भी सामान्य नहीं थी, वही बीमारी की वजह से हुई। हाँ, मैं भी इसी सोच में हूँ। मतलब ऐसी बीमारी जिसकी कोई जानकारी ही नहीं है, अगर महामारी बन गई तो छोटे बच्चे, बूढ़े, पूरा गांव उजड़ जाएगा। क्या करें? गांव छोड़कर कहीं और जाना भी तो संभव नहीं। हमें यहीं रहना है अब समझ नहीं आता, पर काका मरते समय जो कह गए, अगर वो सच है तो उनके दिए हुए बीज शायद वही हमारी मदद करें। कैसी बात कर रहे हो? कौन सी बीमारी? किसी को पता नहीं, और कोई अनजान पौधे का फल उसे ठीक करेगा? काका के दिमाग में समस्या थी, ये तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, पर तुम भूल रही हो, उन्होंने पहले ही कहा था कि गांव में बीमारी फैल रही है। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। रंजीत भाई, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, कुछ समय मिलेगा क्या? हाँ, बताओ क्या हुआ अरविंद? अब मैं तो काम कर रहा था, अब अगर काम रोक दूंगा तो फिर तुम मुझे ही डांटोगे। बताओ क्या बात है? अरे बात बहुत जरूरी है, इसीलिए दौड़ कर आया हूँ। हाँ हाँ बताओ क्या बात है? ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी घर वाले को कुछ हो गया है क्या? क्या हो गया बताओ। पता है रंजीत, मुझे लगता है कि काकी की मौत सांस फूलने से नहीं हुई है। उन्हें वही बीमारी हुई थी जो बीमारी के बारे में गांव में किसी को कुछ नहीं पता है। अरे क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कई दिनों से तू बीमारी बीमारी बीमारी, महामारी, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। क्या क्या दिक्कत है तुझे बता? अरे रंजीत, मैं सच कह रहा हूँ। तुझे पता है, कल बसंत काका की मौत के समय मैं वहीं पे था। उन्होंने मुझे बीमारी के बारे में बताया। और तू उनकी बात मान रहा है? अरे वो बिल्कुल पागल था, और तू तो लगता है कि अब उसी पागल की जगह ले लेगा।
देख भाई, बेकार का टेंशन मत पाल, जाकर अपना काम वाम कर और मुझे भी काम करने दे। बस बहुत हो गया बीमारी बीमारी बीमारी। अरे भाई, तूने मेरी बात पर यकीन नहीं किया ना, सच में बहुत बुरा लगा। मैं तो डर में हूँ, रात भर सो नहीं पाया। और तू मेरी बात समझने की कोशिश तो कर भाई, समझ तो सही। ए भाई ए, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। और अब तू जा, मेरे पास तेरे जैसे शहरी लोगों की किस्मत नहीं है भाई। रोज मेहनत करके खाना पड़ता है। ये लकड़ियां नहीं काटी ना तो मेरी भाग्यवान मुझे सुना देगी। इसीलिए तू जा भाई, परिवार पालना है, समझा कर। आज बहुत देर हो गई, माँ तो मुझे घर पहुँचते ही मारेगी। क्या मैं हमेशा इतनी देर कर देती हूँ? मुझे इतना लेट नहीं होना चाहिए था। चलो जल्दी घर चलती हूँ। ये कैसी बदबू, और वो क्या है? कोई चादर ओढ़े किसी के घर के सामने क्या कर रहा है? कहीं चोर तो नहीं? छिपकर देखती हूँ कौन है। अब धीरे धीरे पूरा गांव इस बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। फिर मैं अपनी महंगी दवा ऊंचे दामों में बेचूंगा और फिर होगा पैसा ही पैसा। तब समझो काम बन गया। अरे ये क्या कर रहा है? मुझे बहुत शक हो रहा है। जरूर कोई षड्यंत्र कर रहा है। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। ये बात बाबा को जाकर जरूर बतानी होगी। लोगों के घर घर में सड़ा मांस क्यों फेंक रहा है? मेरी बेटी को क्या हो गया? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या इसे भी वही बीमारी हो गई? मैंने तुम्हारी बात को पहले सच नहीं माना था। अरे रुको सुनीता, मुझे सोचने दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। सुबह से बोल भी नहीं पा रही, सांस लेने में दिक्कत है। लेकिन शायद एक उपाय है। अभी लेकर चलो डॉक्टर के पास। मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। रुको, हमारे बगीचे का पपीता, वो काला पपीता, वो पक गया है ना? मैं अभी लेकर आता हूँ। रुको। ये पपीते तो काले पड़ गए हैं। इन्हें खिलाकर कहीं मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? नहीं, तुम ये मत खिलाओ। किसी की बातों पर भरोसा मत करो। डॉक्टर के पास चलो अभी। अरे सुनीता, बसंत काका ने मरते समय बहुत मिन्नतें करके कहा था कि किसी भी हालत में लोगों की जान बचाना है, वो भी इस पपीते से। अरे एक बार कोशिश तो करने दो। तुम इसे काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर दो और इसे खिला दो। बाबा, माँ, मुझे क्या हुआ था? हाँ, मेरी बेटी ठीक हो गई तो काका ने झूठ नहीं कहा था। मैंने कहा था ना, इसमें जरूर कुछ है। देखा, हम लोग बसंत काका को पागल समझते थे, लेकिन उनका आविष्कार सच में कमाल का है। उनके जीवित रहते किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है उनके लिए। लेकिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी कैसे? शायद उसी वजह से। मुझे तुम दोनों को एक बात बतानी है। क्या हम सही कर रहे हैं? अगर बीमारी पूरे गांव में फैल गई और हम इसे संभाल नहीं पाए तो? अगर पूरा गांव ही खत्म हो गया तब? अरे तो मीना, हम शहर चले जाएंगे। यहाँ कौन सा मरना जरूरी है? और जगहों की कमी है क्या इस दुनिया में? अरे नहीं, तुम समझ नहीं रहे। अगर गांव वाले मर ही गए तो दवा खरीदने वाला कौन बचेगा? तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा? अरे नहीं मरेंगे भाई। एक दो मरेंगे तो लोगों में डर पैदा होगा। फिर डर में लोग गलत फैसले लेंगे और यही तो हम चाहते हैं। आहा।
तब मैं अपनी महादवा लेकर जाऊंगा और महंगे दाम में बेचूंगा। तब हम अमीर बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बड़ा दिमाग है। मैं तो सोचती थी कि तुम निकम्मे हो, कोई काम धाम नहीं करते, लेकिन आज तो। अरे भाग्यवान, तुम हमेशा मुझे कोसती रहती हो। जानती ही नहीं तुम कि मैं क्या कर सकता हूँ। बस देखना, तुम्हें कितनी चीजें मैं दिलाऊंगा, बस तुम देखो अब। बाबा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहाँ से। बहुत बदबू है, मुझे उल्टी सी आ रही है। तेरा परेशान होना स्वाभाविक है, यहाँ कोई रह भी नहीं सकता। पर ये बड़ी बात है कि तू और मैं इसे ढूंढ पाए। तुम्हें क्या लगता है ये कौन कर सकता है? तूने जिस आदमी को देखा, पहले वो बता। तेरी क्या शंका है, बता बेटा। मुझे लगता है रंजीत काका, उसकी आवाज जैसी लगी थी। बिल्कुल सही कहा, मुझे भी उसी पर शक है। जितनी बार मैंने उससे बीमारी की बात बताई, उससे महामारी की बात की, वो हर बार मेरी बात टालता रहा। ठीक है, अब हम उसे छोड़ नहीं सकते, सीधे जाकर पूछना होगा। चाहे जितना भी घुमा फिरा कर जवाब दे, उसे अब घेरे में लेना पड़ेगा। हाँ, सच पता करना ही होगा। वही दोषी है, उन्होंने ही ये सब किया। अरे, तुम्हें क्या घर में कोई काम धाम नहीं है क्या? हर समय देखती हूँ हमारे पीछे ही पड़ी रहती हो। तुम्हें कोई और काम नहीं? काम क्यों नहीं है दीदी, लेकिन जो सच है वही कहने आए हैं। हमें कुछ शक हुआ, इसलिए तुम्हें पूछने आए। हाँ काकी, हमने तुम्हें बुरा तो नहीं कहा, फिर तुम हमारा अपमान क्यों करती हो? अरे वाह, इतनी सी लड़की और बातें इतनी बड़ी बड़ी। अब मुझे ही समझाएगी क्या करना है क्या नहीं। यहाँ समझाने की बात कहाँ से आ गई? साफ साफ बोलो, गांव के किनारे जो गड्ढा खोदकर सड़ा मांस भरा है, वो किसने रखा? तुम लोगों में थोड़ी भी समझ नहीं है क्या? वहाँ से कितनी बीमारी फैलकर लोगों को नुकसान करेगी, इस बात का अंदाजा है? सुनीता सुनो, तुम हमें देखकर जलती हो, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब अगर झूठा आरोप लगाकर गांव वालों को हमारे खिलाफ कर दोगी तो अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, दे रही हूँ। तुम हमें उल्टा सीधा बोलो तो ठीक, पर मैं पूछूं तो गलत। ये है नौटंकी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर फिर कभी मेरे रास्ते में खड़ी दिखी तो बहुत बुरा होगा। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। लोगों के घर घर के सामने सड़ा मांस फेंकोगे ताकि बीमारी फैले। अब तो मुझे लगता है तुम्हारी सास भी इसी बीमारी के कारण मरी। तुमने सबसे सच छुपाया। एक शब्द और बोली ना तो बहुत बुरा होगा। अगर सबूत मिलता है कि हमने किया तभी कहना, नहीं तो बिल्कुल नहीं। अब देर नहीं की जा सकती। आज रात ही घर घर में मांस फैलाना होगा, तभी सबको बीमारी लगेगी। हाँ बिल्कुल। और सुनो, शुरू करते हैं अरविंद के घर से। पहले उन्हीं को सबक देना होगा। बहुत उछल रहे थे ना, चलो। पकड़े गए। आखिर उस दिन जो नाटक कर रहे थे, अब सब समझ आ गया। छी 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 रंजीत, तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। अरे जिस बीमारी से तुम्हारी माँ मर गई उसी को तुमने फैलाया। मेरी बेटी तक बीमार पड़ गई, वो तो किस्मत से बच गई। क्या? अरे अरे अरे, ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? ए अरविंद, ये क्या बातें कर रहा है रे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो रात में ऐसे ही घूमने निकले थे, तुम लोग क्या बोल रहे हो? बदबूदार मांस की गंध लेकर घूमने निकले थे। शाम को रीमा ने तुम्हें देखा था। ये बीमारी इतनी भयानक है कि बच्चों को छुए बिना भी लग जाती है, और तुम कह रहे हो कुछ नहीं जानते। इन्हें छोड़ो मत, देखो गांव वाले सब आ गए। पकड़ो, सब मिलकर मारो।
देख लिया ना क्या करवा दिया तुमने। हमारी थोड़ी सी भी इज्जत इस गांव में नहीं बची। अब कहाँ जाएंगे हम? ये सब मेरी ही गलती है। मैं ही दोषी हूँ। अगर मेहनत करके काम करता तो किसी को ये सब झेलना ही नहीं पड़ता। सब मेरी गलती है। सच सच बताओ, अचानक ये सब क्यों करने लगे? इससे गांव को इतना नुकसान होता, इतने लोग मर सकते थे। क्यों किया तुमने? हमारे भीतर लालच था, हमें लगा जल्दी अमीर बन जाएंगे। हाँ, जल्दी अमीर होने के लालच में मैंने सड़ा मांस फैलाकर बीमारी फैलाने की कोशिश की। फिर मेरे पास एक खास दवा थी जिसे बहुत पैसे देकर मैंने खरीदा था। सोचा था बीमारी फैलने के बाद वही दवा गांव वालों को महंगे दाम में बेचूंगा और हम अमीर बन जाएंगे। बहुत दुर्भाग्यशाली हो तुम। बसंत काका पहले ही सब समझ गए थे। वो हमें पहले ही काला पपीता दे गए थे जिसका फल इस बीमारी को ठीक कर देता है। इसलिए तुम्हारी अमीरी का सपना पूरा नहीं हुआ। माँ, अब हम बैठे नहीं रह सकते। हमें कल ही हर घर में एक एक काला पपीता बांटना होगा ताकि कोई और इस बीमारी का शिकार ना हो। बिल्कुल सही कहा तूने बेटा। आज अगर तू नहीं होती ना तो हम इस षड्यंत्र का सच जान ही नहीं पाते। ऐसे ही मजेदार किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बताओ, चाशा को काला पपीते का बीज किसने दिया था?